Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 13.6 class 9th Maths NCERT book. This from chapter surface area and volume. तो अभी तक हम 13.5 तक कवर अप कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 1 की बात अभी करते हैं. तो इस एक्सरसाइज में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है. अभी तक की पिछली एक्सरसाइज में आपने 13.5 में वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा और उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस भी हमने किए. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है एक बार स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो आपको याद रखनी है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच. क्या फॉर्मूला इसका? डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच. बस इतनी सी बात है. सिलेंडर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कितने उसके पास बेस होते हैं, है ना. सर्कुलर बेसिस होते हैं 2, उनके पास रेडियस होता है, इवन हाइट होती है. परपेंडिकुलर हाइट इज कॉल्ड एच, है ना. तो ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ आपको बेसिक वीडियोस में. तो आप जाके मैं प्लेलिस्ट जो है आपको दे दूँगी इसके लास्ट में, है ना, इस वीडियो के लास्ट में. तो आप जाके वहाँ प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर सकते हैं अभी तक की 13.5 एक्सरसाइज तक. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद बेसिक्स एंड विद एवरी कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड और आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आराम से बैठकर देख सकते हैं. ठीक है. स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 सेंटीमीटर. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो बेसिकली कितना वो कंटेनर होल्ड कर पाएगा इसमें इसकी बात करी गई. तो बेसिकली वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, राइट. तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है इसमें कि सिलेंड्रिकल वेसल जो है सिलेंडर की शेप में जो हमारे पास कंटेनर है उसका जो बेस है ना. बेस क्या होता है? सर्कुलर, है ना. तो उसके बेस का जो सरकमफेरेंस है, इसका जो सरकमफेरेंस है सी है वो दिया हुआ है हमें 132 सेंटीमीटर. इसका मतलब हमें सरकमफेरेंस दे दिया गया है बट रेडियस नहीं दिया है. तो रेडियस किसकी हेल्प से निकालने वाले हैं हम? सरकमफेरेंस की हेल्प से. तो सी इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर लेके चलेंगे. सी की जगह फॉर्मूला लगा लो 2 पाई आर, सरकमफेरेंस हो जाता है सर्कल का, इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर. आर यहीं रहने देंगे, 132 अपॉन 2 पाई हो जाएगा. आर क्या आ जाएगा यहाँ से? 132 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7, है ना. सॉल्व कर देंगे इसे, ये आ जाएगा 132 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 22. ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, राइट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22. ये बन जाएगा आपका 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21. तो आर कितना आ गया आपके पास? आर इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर. ठीक है. इसको रख लेते हैं एक बॉक्स में. तो वॉल्यूम तो तभी निकलेगी जब आर हमें मिल जाएगा. एच हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. एच क्या है? 25 सेंटीमीटर. आप निकालते हैं इसकी वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. एच का फॉर्मूला लगाएंगे. पाई क्या होता है? 22 अपॉन 7. आर स्क्वायर की जगह डाल दीजिए 21 इंटू 21 एंड एच इज 25. कैंसिल आउट करेंगे इसको. 7 3 ज़ा 21. तो ये कितना हो जाएगा? 21 इंटू 3 वुड बी 63. 63 इंटू 22 कर लीजिए. 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 6 2 1, ये आ जाएगा 6 8 1 3 8 6 इंटू 25, ये आ जाएगा 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40 43, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 विल बी 19, 5 1 ज़ा 5 6 and 2 6 are 12, 2 8 are 16 plus 1 17, 2 3 are 6 plus 1 7 and 2 1 are 2. तो इसको ऐड कर लेंगे. ये आ जाएगा आपके पास 16, दिस विल बी 14 एंड 34650. तो ये आ जाएगा 34650 व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब. अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है, क्योंकि हमें जो है वॉल्यूम जो है लीटर्स में निकाल के देनी है. ठीक है. तो लीटर्स में चेंज कर लेते हैं. कन्वर्जन तो हमें ऑलरेडी दिया गया है. तो क्या कर लेंगे इसमें? ये आप लिख लीजिए यहाँ पे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 लीटर. यस, डिवाइड, है ना. एंड फॉर 34650 यू विल मल्टीप्लाई. तो 1 अपॉन 1000, दिस विल गिव यू इन डेसिमल्स, दिस विल बिकम 34.650 लीटर्स. सिंपल सा आंसर आपके पास लीटर्स में कन्वर्ट होके आ गया, जबकि वॉल्यूम क्या थी इसकी? यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पे आ गई थी. क्लियर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो इन दिस क्वेश्चन लेट अस रीड इट.
The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है. क्या करना है इसमें, देखो आपने अपने घरों में पाइप देखे होंगे, है ना, और पाइप किस तरीके से होते हैं. आई होप मैंने ये चीज़ को आपको समझाया है ना, शायद एरिया वाले एक्सरसाइज में, कि इस तरीके से जब हम एक सिलेंड्रिकल पाइप को बनाते हैं तो उसके पास क्या होती है, वो अगर किसी मटेरियल से बना है तो उसके पास थिकनेस होती है कि नहीं है भाई. वो किसी मटेरियल से बना होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, पाइप है तो उसके पास हल्की सी थिकनेस तो रहेगी, ये पार्ट तो रहता ही है ना. बिल्कुल पेपर वाला पाइप तो होगा नहीं. इवन अगर पेपर का भी बना है तब भी पेपर के पास भी क्या होती है, हल्की सी थिकनेस होती है, राइट. तो ये तो किसी मटेरियल का बना है, या लोहे का बन सकता है, या फिर क्या नाम है, कोई भी मेटल का बन सकता है, किसी प्लास्टिक का बन सकता है. यहाँ पे किसका बना है, वुडन पाइप बना है, राइट. तो इतनी बात तो हमें जो है समझनी पड़ेगी कि हर मटेरियल से बने हुए पाइप के पास जो होता है थिकनेस कुछ ना कुछ रहती ही रहती है, ठीक है. अब बात करते हैं क्या बोला गया इसमें, इनर डायमीटर. तो अंदर वाली सर्कल का जो डायमीटर है वो उसने क्या दे दिया, 24 सेंटीमीटर. तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई RI या R जो स्मॉल r है उसको हम डिनोट करते हैं इनर से, ठीक है. स्मॉल r को हम डिनोट करेंगे कि वो इनर का रेडियस है. तो अगर सिलेंड्रिकल वुडन पाइप का जो डायमीटर था इनर वाला वो 24 है, तो 24/2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, है ना भाई. रेडियस के लिए मैंने डायरेक्ट कर लिया. अभी कैपिटल R जो है मैं डिनोट कर रही हूँ आउटर डायमीटर का. तो आउटर डायमीटर कैसे आता है भाई, इस थिकनेस को भी ले लो आप सेंटर के साथ, है ना. इस थिकनेस को भी आप सेंटर के साथ ले लोगे तो ये पूरा बाहर तक का डायमीटर बन जाएगा. तो R कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगा, राइट. तो आउटर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का आधा कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर आउटर रेडियस, ठीक है. ये O और I लिखने की ज़रूरत नहीं है. The length of the pipe is 35 centimeter. Now this I have explained so many times, ठीक है, कि भाई कोई भी लेंथ की अगर बात करें आपसे तो लेंथ इज बेसिकली द हाइट ऑफ सिलेंडर. तो दिस विल बी 35 सेंटीमीटर, है ना. तो हाइट भी हमें मिल गई 35 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. क्या कहना चाहता है सॉल्यूशन, फाइंड द मास ऑफ द पाइप. तो मास तो बाद में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मास, सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो कितनी यूज़ हुई है, वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो कितनी यूज़ हुई है. आप मुझे बताओ ये चीज़, अगर मैंने ये पाइप बनाया है ना, तो इसमें जो ये थिकनेस आई है, सिर्फ यही पार्ट तो जो ये जिससे ये बना होगा, सिर्फ यही पार्ट तो दिखाता है कि कितना मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है ना. तो अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँ इस थिकनेस की जिससे ये बना हुआ है तो वही मेरे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, टोटल मटेरियल आ जाएगा, राइट. टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुड आ जाएगी. क्योंकि आप अंदर से अगर आप देखोगे तो अंदर की साइड से तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर क्या होता है, हॉलो होता है ना. पूरा का पूरा सिलेंडर क्या होता है, खाली होता है. तो अब कैसे इसका मटेरियल की वॉल्यूम जो है कैसे निकाली जाए, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिलेंडर की, जैसे मैं क्या लेके चलती हूँ, आउटर रेडियस को लेके चलते हैं एक बार, है ना, और निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब सबको ये बात मालूम चल रही होगी कि भाई अगर हम आउटर रेडियस लेके चलेंगे मैम, तो ये तो पूरे सिलेंडर की आप क्या नाम है वो लेके आ रही हो, वॉल्यूम लेके आ रही हो. तो पूरे सिलेंडर में तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ यहीं पे मटेरियल लगा हुआ है, अंदर से तो वो पूरा का पूरा खाली है. तो क्या किया जाए, जो ये अंदर वाला पार्ट है इसका, ये इनर वाला सिलेंडर जो है जो वो खाली हो रखा है बिल्कुल, उसमें उसको जो है टोटल सिलेंडर की वॉल्यूम से माइनस कर देंगे. उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो ये बेसिकली किस तरीके से हो जाएगा कि जो ये अंदर वाला जो ये सिलेंडर है ना, इस तरीके से है. तो इसको अगर मैं पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम से, है ना, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम से इस अंदर वाले को माइनस कर दूँ तो मेरे पास जो पार्ट बच के आएगा वॉल्यूम, वो ये वाला पार्ट होगा, जो कि बेसिकली क्या है, वुडन पाइप, जो वुड लगी हुई है इस पे, वो वाला वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा. आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है. पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम से हम अंदर के सिलेंडर की, छोटे वाले सिलेंडर की जो है वॉल्यूम को माइनस कर लेते हैं, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, हम लिखने वाले हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस
इनर वॉल्यूम, इस तरीके से लिख लेते हैं फटाफट से। पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर स्क्वायर एच लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर वाला जो रेडियस है वो कैपिटल आर से हमने डिनोट किया है। इनर वॉल्यूम क्या आ जाएगी, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से अगर मैं पाई और एच को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है भाई, पाई इसके पास भी है, एच इसके पास भी है, पाई यहाँ भी है और एच यहाँ भी है। ठीक है, तो कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पे लगा लेते हैं वैल्यूज। 22/7, एच कितना है हमारे पास 35, कैपिटल आर स्क्वायर वुड बी 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर वुड बी 12 का स्क्वायर। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। कैसे, 7 5 से 35 हमने कैंसिल कर लिया, दिस विल बिकम 110 मल्टीप्लाई बाय 14 का स्क्वायर मुझे याद है 196 और 12 का स्क्वायर मुझे याद है 144। फटाफट से इसको माइनस करके 110 इंटू कितना आ जाएगा ये, 6 - 4 वुड बी 2, 9 - 4 वुड बी 5 एंड 1 - 1 वुड बी 0, है ना। 52 इंटू 11 कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 2 5 एड इट 5 7 2, है ना। दिस विल गिव यू 5720 व्हाट सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगी आपकी वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, आप इस सॉल्विंग को कैसे कर सकते हैं, और जैसे ये यहाँ तक तो आप पहुँच गए थे 22 इंटू 5 तक, और जो ये 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर है इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लेके भी चल सकते हो, जो कि क्या कहता है कि a प्लस बी और a माइनस बी मेरा एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 22 इंटू 5, a प्लस बी कौन हो जाएगा 14 + 12, है ना, और a माइनस बी क्या हो जाएगा 14 - 12, जिसको आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू दिस विल बी 28 इंटू 2। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, वही आएगा, है ना। सॉरी यहाँ पे था 26, तो ये क्या बन जाएगा 110 इंटू 26 इंटू 2 वुड बी 52। तो ये अगेन वही वाली कैलकुलेशन आ गई है, ये वाली। ठीक है, तो आप बोथ वेज से, आइदर वेज कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, जो आपको इजी लगे, जो आपको दिल को अच्छा लगे, है ना। मैंने आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया है। ठीक है, कि इन केस कभी आपको कौन सा मेथड पसंद आ जाए, राइट। तो यहाँ तक हम आ गए हैं 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो निकालना था, ये आंसर निकालना था कि ग्राम्स में हमें जो है वेट देना है। तो उससे पहले ही बता रखा है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड की जो है कितने ग्राम्स की है, 0.6 ग्राम्स की है। हमारी वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आई है 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5720 मल्टीप्लाई बाय 0.6, पॉइंट हटा दो, यहाँ से आ जाएगा 10 नीचे कैंसिल। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 + 1 विल बी 43, 6 5 ज़ा 30 + 4 विल बी 34। ठीक है, तो 3432 क्या आ जाएगा ग्राम्स। तो दिस विल बी मास ऑफ द वुड यूज्ड फॉर मेकिंग दिस सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। क्लियर है आपको। तो एक बार देखो, इसको गो थ्रू करना हर बार बहुत ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन के लिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा और रातों रात जो है आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए कि अगले दिन जो है देखते ही सही आपको सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, इस परफेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस देनी ही देनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these question or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.